अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। खूनी चांद ग्रेन, खूनी चांद ग्रेन है या खूनी कोई और है? क्योंकि उस सबसे बड़ी तबाही जो लाखों लोग बेघर हो गए, उनकी जमा पूंजी तबाह हो गई, ये तो चांद ग्रेन से पहले हुई। 8 से 10 ममालिक में पानी से डूबा हुआ है, तबाह हुआ है, और पाकिस्तान और इंडिया में तो तबाही मच के रह गई है। क्या ये चांद ग्रेन ने की है? चांद ग्रेन से तो पहले हो गई है। आज अर्थक्वेक भी आया अफगानिस्तान में, ये भी तो चांद ग्रेन से पहले ही आया है ना। क्या ये खूनी चांद ग्रेन इतना बड़ा है या कहानी कुछ और है? ये ग्रेन क्या इतना ही मुश्किल था? क्योंकि सब कुछ इससे पहले हो गया। सैलाब इससे पहले आ गया, पानी इससे पहले आ गया, फसलें इससे पहले तबाह हो गई, जमीन बंजर हो गई, लोग लाखों की तादाद में मर रहे हैं। अभी तो उसके आफ्टर इफेक्ट आने हैं। इसी सैलाब की वजह से, इसी बीमारियों की वजह से जो वायरस फैलने हैं, जो फूड क्राइसिस होने हैं, ये तो सब कुछ खूनी चांद ग्रेन से पहले हो रहा है। तो फिर ये चांद ग्रेन किसके लिए खूनी है? ये खूनी है भी है या पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर ने खूनी बना दिया है इसको? क्या स्टोरी है इसके पीछे? क्योंकि जो कुछ भी हो गया वो तो चांद ग्रेन से बहुत पहले, 7 तारीख को चांद ग्रेन लगना है ना, जो पाकिस्तान में भी नजर आएगा। तो ये तो सारी कार्रवाई जो हो गई है वो तो चांद ग्रेन से पहले हो गई है, अगस्त के अंदर ही हो गई है, तो भाई मच गई है। 88 के बाद से रावी भरा, उससे पहले तो रावी नहीं भरा था। क्या ये भी चांद ग्रेन के खाते में डालेंगे हम? कि जितनी इस वक्त हुकूमत जो कर रही है या जो भी कुछ हो रहा है, ये भी क्या चांद ग्रेन करवा रहा है? उससे पहले नेपच्यून सैटर्न का एक ही घर में बैठना, वाटर एलिमेंट में बैठना, पाइसेस में बैठना, मार्स के साथ ऑपोजिशन होना, क्या ये भी चांद ग्रेन करवा रहा है? नेपच्यून जिसका ताल्लुक पानी से है, पाइसेस जिसका ताल्लुक पानी से है, मार्स बताया था कि 45 दिन बहुत मुश्किल होंगे, पुनर्वसु नक्षत्र जुपिटर का भी, और ये ग्रेन भी जुपिटर के नक्षत्र पे ही लग रहा है, नफ्स के नक्षत्र पे ही लग रहा है। तो नफ्स का तो बेड़ा गर्क हो गया। सब कुछ चांद ग्रेन से पहले हुआ है। क्या ये चांद ग्रेन खूनी है या हमारे एस्ट्रोलॉजर खूनी है और हुक्मरान? क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा कि चांद ग्रेन के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, किसके लिए भारी है ये चांद ग्रेन, किसके लिए अगर खूनी कहते हैं, किसके लिए खूनी साबित होगा, ये किन लोगों के लिए भारी हो सकता है। क्योंकि ग्रेन जब भी लगते हैं हुक्मरानों पे बड़ा बुरा टाइम आता है। इंडोनेशिया में देख रहे हैं ना आप, कहा था कि हुकूमत के लिए, ये खैर हम डिटेल से बात करेंगे उसके ऊपर। अभी तो सर मैंने इसलिए कहा था कि जो चांद ग्रेन को इतना खूनी बना दिया हमारे पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर ने, तो चांद ग्रेन से तो पहले बड़े वाकयात हो गए। अभी तो चांद ग्रेन लग रहा नहीं है, अभी तो एक और 5-6 दिन के बाद लग रहा है। अभी तो और कुछ शायद बड़े वाकये हो जाए इस ग्रेन से पहले। क्या चांद ग्रेन के खाते में डालेंगे? ये है लैक ऑफ नॉलेज हमारे यहाँ।